उत्पत्ति 22 उसका 1 पद से 14 पद तक पढ़ेंगे। हालेलुया, परमेश्वर के नाम वचन आज क्या पढ़ेंगे हम? विवाह भोज का दृष्टांत। हालेलुया। अब विवाह भोज मतलब क्या? हालेलुया। यहाँ क्या बोला परमेश्वर 2 पद में? स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया है। हालेलुया। स्वर्ग का राज्य मतलब परमेश्वर प्रभु यीशु जब बादलों के पास से जब इस पृथ्वी पर आएगा, तो स्वर्ग का राज्य जब हमारे निकट आएगा, तो उस दृष्टांत को ये सब एक पुत्र के विवाह, मतलब पुत्र कौन? यीशु मसीह का विवाह। हालेलुया। और यीशु मसीह कौन है? दूल्हा है, और हम सब उसके क्या है? दुल्हन है। हालेलुया। तो यहाँ एक वैसे मतलब स्वर्ग का राज्य किस प्रकार से वह यहाँ हमको दृष्टांतों में बताया है। हालेलुया। तो उसने एक उदाहरण दिया कि एक अपने जैसे अपने पिता अपने पुत्र का विवाह करता है, तो अपने हर एक रिश्तेदारों को, अपने हर जान पहचान वालों को निमंत्रण कार्ड देता है। हालेलुया। ताकि उसके हर एक लोग उस विवाह में शामिल हो। हालेलुया। लेकिन हर एक को जब कार्ड दिया गया, तो क्या आगे कोई अपने जितने लोगों को कार्ड मिला वो सब क्या है? अपने अपने काम के अनुसार बहाना करके हुए उस विवाह के भोज में शामिल नहीं हुए। हालेलुया। एक ने क्या 4 पद में पढ़ेंगे, फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ, मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ। परंतु वे उपेक्षा करके चल दिए, क्योंकि कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। अन्य लोगों ने जब बचे रहे थे, उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। हालेलुया। मतलब जो लोग आना नहीं चाहते थे और उनके पास और मतलब लोगों को भेजा गया। हालेलुया। जो पिता था उसने और लोगों को उनके पास भेजा ताकि उनको लेकर आए। हालेलुया। लेकिन जब उन्होंने आना ही नहीं चाहा, तो उसको भी पकड़कर मार डाला। हालेलुया। वैसा ही परमेश्वर का राज्य है। जब परमेश्वर सब लोगों के पास अपने वचन को जब पहुंचाता है, तो कुछ लोग ग्रहण करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। हालेलुया। जब अपने लोगों को उनके पास भेजता है, तो कुछ लोग शैतान के अंदर से भरकर उन परमेश्वर के लोगों को मार भी डालते हैं, जैसे यहाँ पर किया गया। हालेलुया। उन्होंने क्या किए? अन्य लोगों, जो 6वें पद में, अन्य लोगों ने जो बचे रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। हालेलुया। तो वैसे ही जब परमेश्वर का वचन हम पहुंचाते थे, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोगों का अनादर करते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। और क्या पढ़ेंगे आगे? तब राजा को क्रोध आया। अब राजा को? परमेश्वर को। हालेलुया। परमेश्वर को क्रोध आया और उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों को नाश कर उनके नगर को फूंक दिया। हालेलुया। तो मतलब परमेश्वर हमारी और है। हालेलुया। जब परमेश्वर के लोगों का अनादर होता है, तो परमेश्वर इसे सहता नहीं है। हालेलुया। उसका बदला लेता है। हालेलुया। तो जब विवाह का भोज मतलब परमेश्वर का राज्य जब आएगा, तब परमेश्वर जितने पृथ्वी के लोग हैं सबको बुलाया जाएगा। हालेलुया। न्याय के लिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे फिर भी आना नहीं चाहेंगे, क्योंकि अपने मन के कट्टर के होने से वो नहीं आएंगे। हालेलुया। स्वर्ग के राज्य में वो नहीं चाहेंगे कि हमारा भी न्याय हो। हालेलुया। वो अपने ही पाप के कारण वो मुंह छिपाने लगेंगे। हालेलुया। बहाना करेंगे कि मुझे ये काम है, मुझे वो काम है। हालेलुया। और जिनके पास परमेश्वर ने भेजा कि उनको मौका दिया, जाओ उन्हें लेकर आओ, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने मन की कट्टर के कारण उन्होंने क्या किया? परमेश्वर के दासों को मार दिया। हालेलुया। अब क्या किया परमेश्वर ने? 9 पद में, इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले उन सबको विवाह के भोज में बुलाना। हालेलुया। जब परमेश्वर का राज्य आएगा, तब परमेश्वर ने क्या बोला? जहां भी जितने भी लोग हैं, चाहे रोड में हो, चाहे किधर भी खेत में हो, नाले के पास हो, कहीं पर भी हो, सबको उठा कर ले आओ। हालेलुया। जब परमेश्वर ने अपने लोगों को भेजा और कहा कि सबको उठाकर यहाँ ले आओ, और जब वो लोग सब विवाह के भोज में इकट्ठे हुए। हालेलुया। क्या पढ़ते हैं 10 पद में? उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया और विवाह के घर का अतिथियों से भर गया। हालेलुया। परमेश्वर का जो राज्य वो क्या है? लोगों से भर गया। लेकिन वहां कितने
बुरे लोग भी थे, भले लोग भी थे, बहुत सारे ऐसे पापी थे, निष्पापी लोग थे। हालेलुया। ऐसे बहुत सारे लोग परमेश्वर के लोगों ने जो अपने लोगों को भेजा था, हर एक को इकट्ठा किया। और क्या देखते हैं आगे? अब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया। हालेलुया। परमेश्वर उनके पास आया। हालेलुया। लोगों के पास आया, देखने लगा कौन सही और कौन गलत है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो न्याय का समय था। हालेलुया। वो न्याय का समय था जब परमेश्वर उनके बीच आया और उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। अब इसका मतलब क्या? हालेलुया। यहाँ क्या बोलता है? भले बुरे सबको लेकर आया। अब जब सबको लेकर आए तो वहां एक राजा ने क्या देखा? एक ऐसे मनुष्य को जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। हालेलुया। परमेश्वर के लिए क्या है? सब कुछ असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। हालेलुया। कुछ भी असंभव नहीं है। जब लोगों को बुलाया गया, जब वो भोज के समय में जब परमेश्वर ने उन्हें देखा, सारे लोगों को, और उनके बीच उपस्थित हुआ, तब जब जितने परमेश्वर के राज्य में और उसकी सच्चाई सिधाई के साथ, धर्म के साथ जीवन बिताते थे, उनका जीवन, जो उनका शरीर है, श्वेत वस्त्रों में बदल गया। हालेलुया। सारे लोग, जब परमेश्वर का न्याय जब जगत में आएगा, तो हम ऐसे थोड़ी जाएंगे कपड़ों में। हालेलुया। निवस्त्र परमेश्वर के सामने पहुंचाए जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि आदम को कैसे वस्त्रों के साथ बनाया गया? उसने नहीं, नीव वस्त्र के साथ बनाया। वैसे ही जब हम परमेश्वर का राज्य आएगा, तब भी हम नीव वस्त्र परमेश्वर के सामने पहुंचाए जाएंगे। वैसे ही ये सारे लोग नीव वस्त्र वहां थे। हालेलुया। एक दृष्टांत परमेश्वर ने यहाँ दिया है, स्वर्ग का राज्य किस प्रकार से होगा। हालेलुया। जब लोग वहां थे, जब परमेश्वर उनके बीच आकर देखा, तो वहां उसने एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। हालेलुया। जब परमेश्वर ने जीवन की पुस्तक उठाकर देखा और अपने पिता सारे के जीवन को देखा कि कौन कौन जीवन परमेश्वर के राज्य में था, कौन कौन लोग धर्म के साथ जीवन बिताते थे, कौन कौन लोग जो संसार, जो अंधकार के थे। हालेलुया। और जो परमेश्वर के साथ जीवन बिताते थे, उनका एकाएक का उनका जो शरीर क्या है? श्वेत वस्त्र में बदल गया। हालेलुया। जैसे प्रकाशित वाक्य में लिखा है, जो जय पाए मैं उन्हें वो श्वेत वस्त्र दूंगा। हालेलुया। प्रकाशित में लिखा है। तो वहां जब न्याय के समय जब सब लोग पहुंचाए गए, तो वहां जितने भी लोग परमेश्वर के साथ थे, परमेश्वर के साथ लड़ते मतलब उनके जीवन में कितने भी कठिनाई, मुश्किल आई, लेकिन वो परमेश्वर को नहीं छोड़ा और आगे बढ़ते गए और परमेश्वर के कामों को करते गए। तो उनका जो शरीर है पूरा क्या हो गया? जो निवस्त्र थे, उन्होंने श्वेत वस्त्र पाया। हालेलुया। और एक इंसान वहां था जो आज अभी भी निवस्त्र था। हालेलुया। तो परमेश्वर ने देखा उस इंसान को कि सारे के सारे श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं, सारे के सारे विवाह के वस्त्र पहने हुए, और एक ही क्यों निवस्त्र है। हालेलुया। तब क्या बोला उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? हालेलुया। तब उसका मुंह बंद हो गया। हालेलुया। उसके पास कोई जवाब ही नहीं था कि परमेश्वर के सामने वो क्या जवाब दे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का ऐसा चिन्ह चमत्कार वहां हुआ कि जितने धर्म के साथ जीवन बिताए, उनका जो शरीर है, नीव वस्त्र में बदल गया। सिर्फ एक ही इंसान। हालेलुया। एक ही, ऐसे दृष्टांत में एक बताया, लेकिन वहां जब परमेश्वर के राज्य जब आएगा, तो वहां बहुत सारे, एक यानी हजारों के लोग बराबर होता है। हालेलुया। तो वहां ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो विवाह के वस्त्र पहने नहीं होंगे। तो परमेश्वर ने देखा कि वो इंसान निवस्त्र है, विवाह का वस्त्र नहीं पहना है, और जब परमेश्वर ने उन लोगों से पूछा, तो उसका मुंह क्या? बंद था। हालेलुया। उनके पास कोई जवाब नहीं था कि परमेश्वर को क्या उत्तर दे। हालेलुया। क्यों उत्तर नहीं उनके पास? क्यों जवाब नहीं था? क्योंकि परमेश्वर का वचन उनके पास आया था, लेकिन उन्हें ग्रहण किया क्या? नहीं किया। हालेलुया। परमेश्वर के दासों का अनादर किया, उन्हें मार डाला, इसलिए उनके मुंह क्या थे? बंद थे। हालेलुया। वो परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं बोल पाए। फिर क्या हुआ? तब परमेश्वर ने अपने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियार में डाल दो, वहां रोना और दांत पिसना होगा। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने सेना को आज्ञा दिया, अपने दूतों को आज्ञा दिया कि इन लोगों को हाथ पैर बांधकर उस अथाह कुंड में डाल दो। हालेलुया। जहां रोना और दांत पिसना
होगा। हालेलुया। मतलब परमेश्वर ने ऐसे लोग जो उन्हें देखा कि ये मेरे लोग नहीं है, उनको हाथ पकड़कर कहाँ फेंक दिया, अताकुंड में। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उनका जीवन कहाँ था? अंधियारे संसार में। उन्होंने परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं किया। उनके पास कई बार परमेश्वर का वचन आया, कई बार परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के दास उसके पास गए, लेकिन उसने कभी स्वीकार नहीं किया। हालेलुया। और कभी उसने स्वीकार नहीं किया, और आज भी परमेश्वर के सामने उसका मुंह बंद हुआ। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने देखा कि ये मेरा जन नहीं है, और उसके हाथ पांव बांधकर अताकुंड में डाल दिया। हालेलुया। तो ऐसे ही, क्योंकि क्या लिखा है 14 पद में, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं। हालेलुया। इन सुंदर वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीषित करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते परमेश्वर खुदावंदा। हालेलुया। प्रभु आपके स्वर्ग का राज्य इन दृष्टांतों के द्वारा हमें समझाया परमेश्वर खुदा, हमें बताया परमेश्वर खुदावंदा कि किस प्रकार से आपका राज्य होगा। परमेश्वर प्रभु खुदावंदा, ईश्वर नासरी में धन्यवाद देती परमेश्वर खुदावंदा। प्रभु हमारे जीवन को भी तू ऐसे ही बना परमेश्वर कि जब तेरा राज्य है परमेश्वर खुदावंदा, तो तेरे विवाह के वस्त्र हमें मिलने पाए परमेश्वर प्रभु। और खुदावंदा उस न्याय के सिंहासन के सामने परमेश्वर प्रभु खुदावंदा तेरे श्वेत वस्त्रों को पाले परमेश्वर खुदा। जो प्रकाश वाक्य सुने में कहा परमेश्वर, जो जय पाए मैं उन्हें श्वेत वस्त्र दूंगा। पिता परमेश्वर प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद देती परमेश्वर, तू आगे भी मदद करो, सहायता कर परमेश्वर खुदावंदा। और पिता परमेश्वर प्रभु मैं धन्यवाद देती परमेश्वर, इन वचनों के द्वारा हर एक को आशीषित करने के लिए पिता परमेश्वर धन्यवाद करते प्रभु। तो आगे भी मदद कर, अगुवाई कर परमेश्वर, तेरे वचनों के द्वारा हर एक की शिक्षा दे परमेश्वर खुदावंदा। धन्यवाद देते परमेश्वर सारी बातों के लिए खुदावंदा। हालेलुया। आज के सुंदर दिन के लिए भी प्रभु धन्यवाद करते। जैसे दिन भर संभाला वैसे तो रात के समय भी हमें संभाल, मीठी मधुर नींद से भर परमेश्वर प्रभु, अपने दर्शन से भर परमेश्वर खुदा। जो भी दर्शन तेरी ओर से हो खुदावंदा, और पिता परमेश्वर भोर को अपनी वाणी से तृप्त करके परमेश्वर हमें ताजे बल से भर परमेश्वर, कि तेरे वचनों के द्वारा हम तृप्त होकर पिता अपने कामों में भी नया बल प्राप्त करें प्रभु जी। पिता परमेश्वर में धन्यवाद देती प्रभु जी सारी बातों के लिए खुदा। सारी महिमा आपको दे परमेश्वर। इस सुंदर सांझ के समय हर एक कामों को भी आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर खुदा। प्रभु परमेश्वर उसमें भी हमारी मदद करे और अगुवाई करे परमेश्वर, और संध्या काल का अन्न बलि ठहरे परमेश्वर प्रभु खुदा बंदा। धन्यवाद देती प्रभु जी सारी बातों के लिए, सारी महिमा आपको दे परमेश्वर। धन्यवाद के साथ विनती यीशु के नाम से मांगते, सुंदर हृदय से कबूल कर खुदा, आमीन।